गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ऋण पत्रों के निर्गमन में क्वेश्चन नंबर 25 है ना। अभिषेक लिमिटेड जो है उसने 10,000 डिबेंचर्स जो हैं 100 रुपीज़ ईच है ना, 100 रुपीज़ का है उसने इशू किए। तो 25 रुपीज़ क्या है एप्लीकेशन पे, 15 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे 60 रुपीज़ है। ठीक है, तो जो एक डिवेंचर होल्डर है अनिल, जिसके पास 200 ऋण पत्र हैं, मतलब 200 डिवेंचर्स हैं, तो संपूर्ण राशि मतलब पूरा अलॉटमेंट के टाइम दी है और उसके पास में 100 डिवेंचर्स हैं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की अमाउंट देने में क्या है इनकेपेबल रहा है ना। तो हमको क्या करना है उसकी बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है। किसके बुक में? अभिषेक की। ठीक है, तो अब इसका हम पहले वर्किंग नोट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई 25 रुपीज़ से 10,000 में 2,50,000। अब हमको अलॉटमेंट मनी कितनी मिली? 10,000 पे 15 रुपीज़ ये मिले, प्लस एडवांस में हमको 60 डिवेंचर जिसके पास थे उसने हमको 200 डिवेंचर से 60 रुपये उसने हमको एडवांस में दे दिए। ठीक है, 12,000 रुपये मतलब 162,000 आए। फिर फर्स्ट कॉल मनी, अब फर्स्ट कॉल में ये 200 रुपीज़ ये वाला नहीं देगा, मतलब 9,800 लोगों ने हमको 60 रुपये के हिसाब से दिया, तो 5,88,000 रुपीज़ दिए। एंड इंटू हमको ये 100 इंटू 60 यानी 6,000, ये भी हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमको ये नहीं मिले हैं। 100 शेयर्स जो थे, एक 100 डिवेंचर होल्डर्स जो था जिसके पास 100 डिवेंचर्स थे, उसने क्या किया 6,000 रुपीज़ हमको वो भी नहीं दिए। तो टोटल मनी हमको कितना मिला कॉल में, फर्स्ट कॉल में 5,82,000। ठीक है, अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट है ना, पहले हमको एप्लीकेशन का मनी बैंक में आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये कितना है 2,50,000। फिर सेकेंड एंट्री देखिए, एप्लीकेशन मनी को हम डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 2,50,000। ठीक है, फिर थर्ड एंट्री, अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 1,50,000। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है वो बैंक अकाउंट, अब हमारे पास में एरियर भी आया था और एडवांस भी आया। ठीक है, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,500 और कॉल्स इन एरियर्स क्योंकि इसने हमको जो है 15 रुपये हमको इसमें नहीं मिले, तो 1,500 रुपये हमको ये नहीं मिले हैं, और प्लस एडवांस में हमको कितने मिले 12,000 और डिवेंचर अलॉटमेंट के 1,50,000 जो कि मैंने आपको पीछे कैलकुलेशन बताया था। ठीक है, तो ऐसे हमको 1,60,500 रुपये मिले। अब देखिए अब इसके बाद हम डिवेंचर का फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल टू डिवेंचर अकाउंट 6 लाख रुपीज़। ठीक है, देन बैंक अकाउंट डेबिट, अब हमारे पास में कितना मनी आया, एक तो कॉल्स इन एरियर्स के 6,000 रुपये नहीं आए हैं हमारे पास में, और कॉल्स इन एडवांस के हमारे पास 12,000 रुपये हैं, तो टोटल हमारे पास बैंक के कितने आए 5,82,000 आए, किसमें फर्स्ट कॉल के। ठीक है, तो टोटल हमारा फाइनल कॉल कितना हो गया 6 लाख रुपीज़। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन यही फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 क्वेश्चन नंबर में देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखिए, ये है हमारी अग्रिम याचना की है ना, मतलब हमारे एडवांस में अगर कोई दे देता है हमको अमाउंट, तो कैसी और क्या एंट्रीज करेंगे। ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी जो है उसके पास में कितने 100 रुपीज़ के 100 डिवेंचर हैं, सॉरी 1,000 डिवेंचर्स हैं, जो कि उन्होंने कितने में इशू किए 97 रुपीज़ में। ठीक है, इशू कितने में हुए 97। ठीक है, मतलब 3 रुपीज़ क्या है डिस्काउंट का अमाउंट है। ठीक है, फिर है उसने 10%
एप्लीकेशन पे, 40% अलॉटमेंट पे एंड 25% फर्स्ट कॉल एंड रिमेनिंग 25% फाइनल कॉल। ठीक है, ये हो गया पूरा 100%। अब वो क्या बोल रहा है कि निर्गमन की शर्तों के अनुसार 31 जुलाई 2018 को पूर्ण भुगतान किया गया, है ना। उसने जो कहा था 31 जुलाई को पूरा पेमेंट हो गया, पर वो बोल रहा है कि अगर कोई एडवांस देता है तो उसको 6% के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो हमको इंटरेस्ट किस किस दिन पे कर रही है कंपनी, 30 नवंबर को दी जानी है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि साल में 2 बार आपको इनको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। अब 300 जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उसने पहले ही क्या कर दिया, पहले ही पेमेंट कर दिया, मतलब एडवांस पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करना है। ठीक है, अब हमको देखिए 6% के अकॉर्डिंगली हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे हमको कितना इंटरेस्ट मिला है। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल की मनी देख लेते हैं। हमारे पास में 7,500 रुपये आए थे, है ना। 7,500 क्यों, क्योंकि कितने थे इस पर उसके, ये देखिए इस पर 300 रुपये थे, है ना। 300 डिवेंचर्स थे, उस पर उसने अमाउंट दिया है। तो ठीक है, ये टोटल अमाउंट कितना आया, 7,500। अब 7,500 का 6/100 6% है, और हमको सिर्फ 2 महीने का मिलेगा। क्यों, क्योंकि 31 जुलाई से 30 सितंबर तक। ठीक है, फर्स्ट कॉल का मनी कितना था, 25 रुपीज़, तो 25 × 3, ठीक है, 75,000 7,500। तो ये हमारा 75 रुपीज़ आया। और इसी 7,500 पे हम सेकंड कॉल की एंट्री देखेंगे, तो उसमें 31 जुलाई से 30 नवंबर तक हमको इस पर ब्याज मिलेगा 4 महीने का। तो 7,500 × 6/100 और 4/12, मतलब ये हमको कितना मिला, 150 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, इंटरेस्ट हमारा 225 रुपीज़। ठीक है, अब हम एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहली एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। बैंक में आएंगे हमारे 10 रुपीज़ के हिसाब से 1,000 डिवेंचर्स के 10,000, 2 एप्लीकेशन 2 डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी को हम क्या करेंगे, डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर देंगे, डिवेंचर अकाउंट में। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब इसके बाद देखो अलॉटमेंट की देखेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम। आपको पता है हमने इसको डिस्काउंट पे किया है। ठीक है, तो डिस्काउंट पर क्या हो जाएगा हमारा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 37 रुपीज़ है, क्योंकि 40 रुपीज़ थे अलॉटमेंट के, याद करो। तो उसमें से 3 रुपीज़ हमारे किसके होगा, डिस्काउंट के। तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ठीक है, तो ये होगा हमारे 37,000 और ये 3,000, तो 2 डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद में है हमारा बैंक अकाउंट, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस। हमको एडवांस में मिले थे 50 रुपीज़, याद करो, उसने बोला था एडवांस में दे रहा है वो, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के, है ना, अलॉटमेंट के साथ ही। तो ये हमको कितने मिले, 15,000 रुपये हमको एडवांस में मिले। ठीक, अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू टू डिवेंचर अकाउंट। ये कितने हो गए, 25,000। अब हमारे पास में बैंक में कितने आएंगे, क्योंकि 7,500 तो हमारे एडवांस में आ गए हैं, तो 17,500 हमारे पास आएंगे। टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक है, 25,000। फिर डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट 25,000 टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, मतलब 17,500 ये हमारे बैंक में आएंगे और 7,500 हमारे पास में डिवेंचर के। तो ये कितने हो गए, 25,000। अब हमको इंटरेस्ट मिलेगा, निश्चित सी बात है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 225 टू बैंक अकाउंट, मतलब हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट हमने डिवेंचर होल्डर्स को दिया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 225 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 27।
ये अलग है क्वेश्चन, इसलिए ये आप देख लीजिए। सत्यम लिमिटेड है, उसके 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 16% वाले डिबेंचर्स हैं, ठीक है, 16% है उस पर इंटरेस्ट, और उनका अर्धवार्षिक 31 दिसंबर और 30 जून और 31 दिसंबर को ब्याज होना है इनका, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए कि ऋण पत्रों के ब्याज पर 10% की दर से इनकम टैक्स भी काटा जाना है, मतलब हमको इनकम टैक्स की भी एंट्री करनी है इसमें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 16% डिवेंचर अकाउंट, ये 3 लाख रुपए पूरे के पूरे हमको मिल गए हैं, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कैसे आया देखिए, अब 3 लाख पर हमको 16% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट हमने निकाला, तो ये 24,000 आया, ठीक है। और इस पर हमारा 10% क्या है, 10% हमारा इनकम टैक्स है, ठीक है। ये हो गया 2400 रुपये, ठीक। अब ये देखिए 3 लाख रुपए का हमारा ये फिर आया हमारा 6 महीने का 24,000 और ये आया 2400, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा, अब इसके बाद देखिए डिबेंचर का इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 24,000 टू बैंक अकाउंट और टू इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स भी काटा जाना है, तो 2,400 रुपये ये हमारा इनकम टैक्स कट गया। ये कब का कटा, 30 जून को। अब ये इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम इनकम टैक्स पेड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में डिवेंचर इंटरेस्ट, फिर वही एंट्री होगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 24,000 टू बैंक और टू इनकम टैक्स, ठीक है। अब ये इनकम टैक्स भी हम पेड करेंगे, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के थ्रू जाएगा। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 48,000 टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। क्यों, क्योंकि डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है वो P&L में जाता है। हम लोगों ने लास्ट ईयर ये सारी एंट्रियाँ की है, फाइनल अकाउंट बनाए, तो सभी को पता है इंटरेस्ट फाइनल अकाउंट में P&L में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वीडियो को क्लोज करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।